रिएक्टिविटी सीरीज तो कंप्लीट याद हो गई होगी। ये तो खाली लिखा हुआ, मतलब कोई चीज़ जब सामने रहती है तो बार बार उसी चीज़ को हम देखते हैं तो वो चीज़ याद हो जाती है, पहली चीज़ याद। दूसरा, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन आपने बोला है। आप सिंपल से, अब आप ज़्यादा दिमाग उधर नहीं लगाइए जो इसमें लिखा है, ठीक है ना। यहां देखो, अब आप क्या है, मेटल, मेटल्स का जब हम नाम लेते हैं, whenever आपका ना वी जस्ट रिमेंबर द मेटल्स या वी कॉल अप मेटल, तो हमारे पास सीधा दिमाग में पहले आपका नाम ये वाले मेटल्स आ जाते हैं, यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप हमारे पास आ जाता है। फिर उसके बाद आपका देखो MgCa, यानी कि सेकेंड ए वाला ग्रुप हमारे पास आ जाता है। फिर हम उसके बाद आपका नाम थर्ड ए, यानी कि 13th ए वाला हमारे पास आ जाता है आपका नाम, देखो यानी कि एल्यूमिनियम कहने का मतलब, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है मैंने वही बोला, अभी मत जाइए। आपको पता है कि मेटल, और आपका इधर देखो, आपका जो क्लोरीन आपने लिखा है, दिस क्लोरीन इज आपका देखो ना आपका नॉन मेटल जी। तो मेटल जब आपका नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देखता है, कंप्लीटली आपका एक कंप्लीट आपका क्या करता है, कंप्लीट लूज या आपका डोनेट करता है लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आपका इलेक्ट्रॉन इन भिखारियों को दे देता है। तो इसका मतलब ये आपका क्या बनाता है, ये आपका देखो पॉजिटिव आयन बनाता है जो लूज करता है, और ये गेन करने वाले होते हैं तो ये आपका क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयन। क्लियर? मेटल क्लोरीन के साथ ऐड जब करेंगे, अरे जब यार तो सर क्लोरीन तो वहाँ है क्लोरीन तो यहाँ आना चाहिए। क्या बोला मैंने आपने, मेटल आपका हमेशा नॉन मेटल्स को आप क्या करता है, डोनेट करता है, लूज करता है, वो गेन करते हैं। कौन, नॉन मेटल्स। तो जब रिएक्शन में लिखा है, अरे सर रिएक्शन अभी कहाँ लिख पा रहा हूँ, अभी तो आपको सिंपल अभी तो मैंने बोला, अभी मैं किताब के थ्रू नहीं जा रहा, अभी तो आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं आप, पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं आपके, निगेटिव आयंस क्या होते हैं, यानी मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म आयोनिक क्लोराइड कहेंगे आप। लेकिन आयोनिक क्लोराइड कब बनाएगा, अरे जब तो ये पता होगा ना आपको कि क्या, तो ये देखो आपका इसका मतलब देखो सोडियम, ये देखो ना सोडियम के एटम के आपका एटॉमिक नंबर आपका 281 होता है। 1 आपका देखो इलेक्ट्रॉन को इसने जब आपका लूज किया, इसने क्या बना दिया, सोडियम आयन आपका बना दिया, ये आपका क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। अब आपका देखो ना लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट डिसाइड करता है कि उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे इसने लूज किया देखो क्लोरीन एटम आपका देखो ना 287, क्योंकि 17 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये माइनस, इसने देखो प्लस कर दिया, प्लस का मतलब आपका देखो गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो देखो Cl माइनस आयन, अब इसका 2 8 और 8 7 प्लस 1 8, ये भी आपका सैचुरेटेड हो गया। तो मेटल ने जब नॉन मेटल को कंप्लीट किया तो तभी तो आपका नाम आयोनिक बॉन्ड या आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आपका नाम आपका पोलर बॉन्ड आप कहते हैं आपका नाम। इतना डेप्थ में जाना पड़ता है इनके लिए आपका नाम, 9th में, इसीलिए आपका हम कहते हैं कि 9th के बच्चों को कम से कम इतना तो पढ़ाओ कि बेचारे 10th में उनको पता लगे। कल जो बात हो रही थी ना वो इसीलिए हो रही थी कि 34 पेज पढ़ करके नहीं, 94 पेज पढ़िए, 94 पेज मेरे साथ पढ़िए। तो देखो आपका ये हो गया। अब देखो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन, तो इधर मेटल्स reacts with chlorine to form ionic chloride. इसका मतलब आयनिक इन द फॉर्म ऑफ आपका नाम, जैसे यहां आप देखिए, अभी देखो ये सोडियम देखो प्लस, जब Cl2 माइनस के साथ आपका रिएक्ट करेगा ट्वाइस NaCl। ये जो रिएक्शन आप लिखते हैं ना, रिएक्शन से पहले ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए आपका। इसका मतलब द फॉर्मेशन ऑफ आपका नाम
मेटालिक आपका क्या कहते हैं इसको, क्लोराइड या मेटल क्लोराइड भी आपका कहते हैं। मेटालिक नहीं लिखते तो मेटल क्लोराइड आपका लिख दीजिए। इसका मतलब यहीं से पता है ना, द मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स आपका देखो एंड लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम, पॉजिटिव देख रहे हैं आप, ये देखो तो आपका दिस इज पॉजिटिवली चार्ज आपका उनको देखो आपका, whereas ये देखिए क्लोरीन गेन या रिसीव इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज। आपके सामने जो आपका ये लिखा हुआ आपका नाम देखो, दिस हो गया। तो आप इसी को अगर आप दूसरे शब्दों में अगर आप कहना चाहेंगे इन अदर वर्ड्स आपका ना, तो मेटल्स फॉर्म आयनिक क्लोराइड बिकॉज दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरीन एटम टू फॉर्म आयंस। हो गया। तो मेटल क्लोराइड अब आपका नाम, दिस इज द आर यूजुअली आपका ये क्या होता है, सॉलिड होता है मेटल क्लोराइड, हमेशा याद रखिएगा आपका नाम जबरदस्त। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten in electricity, conduct electricity आपका नाम देखो, दिस इज इन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आपका मॉल्टल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं आपका नाम देखो, या और ये हो जाएगा आपका, इसका मतलब मेटल क्लोराइड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। आपका इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, याद रखिएगा आपका नाम लिख सकते हैं। और मेटल्स क्लोराइड की आपका नाम है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हाई इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग। और मेटल क्लोराइड्स आर नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल होते हैं आपका नाम, ये हो गया। अब आप आ जाइए रिएक्शंस, जो मैंने यहां बताया था देखो, इसीलिए इनको पूरा आप देखो, सोडियम इज अ मेटल, सोडियम आपका मेटल है आपका देखो ना, सो इट विल रिएक्ट्स विथ chlorine to form ionic chloride। ये आपका आयनिक क्लोराइड बना देगा अपन। और इसी आयनिक क्लोराइड को नोन एज सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं आपका नाम देखो, इसीलिए ये जो आपका रिएक्शन लिखा हुआ आपका देखो ना, इसका ट्वाइस Na, सोडियम मेटल है, याद रखिएगा, दिस इज अ सोडियम मेटल, सॉलिड होएगा नो, प्लस क्लोरीन पीछे आपका जैसे सफिक्स हो गया, तो दिस इज द गैस, नॉन मेटल। केमिकल रिएक्शन तो ट्वाइस NaCl, गैस में आपका वो हाइड्रोजन गैस हो या नाइट्रोजन गैस हो या ऑक्सीजन गैस हो या ब्रोमीन गैस हो या फ्लोरीन गैस हो, पीछे से 2 लगेगा। उसके बाद तो आप एडजस्ट करते हैं, केमिकल आपके इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, मेटल में आगे लगेगा इसके अकॉर्डिंग, इसमें पीछे लगेगा। तो दिस ट्वाइस NaCl हो गया, दिस इज कॉल्ड द आयोनिक क्लोराइड। और दिस आयोनिक क्लोराइड को आपका नाम, इसीलिए इसको आपका नाम देखो क्या था, सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, आयोनिक क्लोराइड। क्लियर हो गया सर?
ये जो NaCl आप देखते ना, NaCl Na और प्लस Cl, ये जो सोडियम क्लोराइन इसे आयनिक कंपाउंड्स, और इसको आयनिक कंपाउंड्स, या देखो मैंने आपको क्लियर किया देखो, इसीलिए मैं बार बार ये आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या पोलर आपका कंपाउंड आपका बॉन्ड्स बनने से आपका नाम, बस क्लियर हो गया। तो ये ऐसा NaCl का मतलब ये आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं आपका नाम। तो ये आपका क्या होगा, ये जो सोडियम क्लोराइड होगा, ये इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन आपका नाम कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी को आपका ये कंडक्ट करेगा। तो इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, आपका दिस इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? डू इट। इसी में फिर आपका, अब इसमें आ जाता हूं आपका, देखो ना दिस, ये फर्स्ट का था, सेकेंड ए ग्रुप में आपका देखो ना Mg और Ca की आप बात करते हैं, तो आपका नाम देखो बिल्कुल जैसे आपने लिखा कैल्शियम इज अ मेटल, सो व्हेन इट विल react with chlorine to form electrovalent, this is chloride, आयनिक आप जिसको कहते हैं आपका नाम देखो दिस, और इसी को आपका नाम कॉल्ड कैल्शियम क्लोराइड। इसमें भी अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो देखो Ca का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20, पता है ना, खाली मेरी गर्दन में देखो 20। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2882, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपका 1 2 3 होंगे तो ये आपका हमेशा लूज करते हैं, और लूज करने वाला आपका हमेशा पॉजिटिव वैलेंसी बनाता है, और देने वाला आपका हमेशा ये आपका मेटल होता है। कैसे? मेटल्स हैज ए टेंडेंसी टू लूज। अब आपका ये हो गया, तो देखो ये, तो आपका जैसे इसने -2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो ये बनाएगा Ca++, ये आयन, और आपका 288, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, किसका मतलब ये सैचुरेटेड हो गया। लेकिन आयन आपका आयनिक बॉन्ड आपका बनाएगा, तो इसीलिए कैल्शियम जब क्लोरीन गैस, और यहां पे अपने बोला नहीं किसी ने, ये देखो ये सॉलिड बनता है आपका हमेशा, यहां पे ये भी आपका सॉलिड होगा, ये आपका गैस, जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो CaCl2 ये बना दिस, यस। तो क्लोरीन ये आपका हो गया गैस के साथ, कैल्शियम ये आपका क्या होगा क्लोराइड, ये देखो ऊपर लिखा हुआ आयनिक क्लोराइड, ये आपका कैल्शियम क्लोराइड हो गया, और रिएक्ट्स आपका नाम कैल्शियम, ये जो आपका रिएक्ट्स करता है आपका नाम देखो दिस विग्रियसली आपका नाम with chlorine to form the ionic bond. मैग्नीशियम भी सेम ग्रुप का मेंबर है, सेकेंड ही का, लेकिन दोनों का पीरियड्स अलग है। और अगर आप Mg की बात करेंगे तो Mg का आपका होता है 12 एटॉमिक नंबर। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपका देखो 282 हो जाएगा। तो ये मैग्नीशियम एटम ने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपका नाम इन्होंने भी लूज किया, तो देखो आपका Mg+ आपका देखो आयन आपका बनाएगा, एंड नाउ दिस इज 8 2 and 8। Now it is coming in a category of the ideal or noble gas आपका नाम देखो दिस, तो बिल्कुल ये भी आपका नाम देखो दिस। अब क्या है आपका मैग्नीशियम, देख लीजिएगा आपका नाम देखो दिस। कैल्शियम इज अ मेटल था विच रिएक्ट विग्रियसली था,
लिखिए मैग्नीशियम, देखो इधर, ऑन हीटिंग विथ क्लोरीन readily form मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आपका नाम है बस। और ये मैग्नीशियम क्लोराइड आपका क्या है, दिस इज द आयनिक क्लोराइड है आपका नाम है बस। इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो यहां पे एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन होंगे, क्लोरीन के 2 एटम मैग्नीशियम के 1 एटम के साथ, तब जाकर के MgCl2 आपका बनेगा, ये याद रखिएगा। Mg सॉलिड प्लस क्लोरीन आपका गैस, जब ये आपका दिस इज द MgCl2, ये आयनिक क्लोराइड आपका या मैग्नीशियम आपका हो गया। ये आपके सारे क्या बनेंगे, सॉलिड। शुरुआत में ही आपने क्लियर कर दिया आपका नाम, देखो दिस बोला था, क्या बोला था आपने कि मेटल क्लोराइड्स आर यूजुअली आपका सॉलिड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट आपने कहा था। इसके बाद 4 एल्यूमिनियम पे आ जाइए। एल्यूमिनियम यहां अगर आप थोड़ा दिमाग से आप देख रहे होंगे, फर्स्ट ए ग्रुप जब रिएक्शन करता कैल्शियम से, तो देखो क्या बना रहा है, NaCl KCl बना रहा है। जब सेकेंड ए के साथ आपका करेगा तो क्या बनाएगा, Cl2 बनाएगा, MgCl2 बनाएगा। और जब आपका थर्ड ए या और 13th ए ग्रुप के साथ तो आपका AlCl3 बनाएगा। ये हाइड्रोक्साइड्स के साथ भी आपका होता है, तो देख लीजिए आपका नाम। तो शॉर्टकट पढ़ने में और लॉन्ग कट पढ़ने में क्या अंतर है सर, एल्यूमिनियम देखिए आपका, तो ना व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन ऑन heating, ये देखो आपका to form ionic chloride called aluminium chloride। अब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ सॉरी क्लोरीन के साथ आपका रिएक्शन कर रहा है, आपका नाम देखो। तो यहाँ पे ये तो बैलेंस आप कर दे रहे हैं, गैस तो होगी तो याद रखो C2 तो लगेगा, लेकिन अमोनियम क्लोराइड है तो आपका देखो Cl3 आना चाहिए, इसका मतलब 3 ये 2 इसमें लगा है, इसमें आपका तो जब आपका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो आपका 2AlCl3 दिस इज तो ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड या आयनिक क्लोराइड आपका हो गया। कुछ कहना चाहेंगे इनके अलावा, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, 13 ए, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो नाउ दिस इज द सेकेंड बी। सेकेंड बी में आपका Zn आता है, कैडमियम आता है, Hg आता है, आपको पता ही है। Zn आपका हो गया, कैडमियम हो गया, Hg आपका क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आप आयरन वाली बात करेंगे तो आयरन किस में आता है जी, बताइए। आयरन है क्या, आयरन आयरन बंदूक नहीं है मेरे पास। 8th बी आयरन, 8th बी। कॉपर की अगर आप बात करेंगे, कॉपर तो दिस द फर्स्ट बी या 11th बी। इसीलिए बार बार जोर दे रहा था, हाइड्रोजन से लेके Zn तक तो कम से कम जो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और सिंबल्स विद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसकी याद कर लीजिए। अब आपका देखो सेकेंड बी में आपका तो वे जिंक, आपका देखो ये जिंक आपका कंबाइंस
क्लोरीन टू फॉर्म जिंक क्लोराइड, जो आपका आयोनिक क्लोराइड आपका हो गया। क्लियर? Zn याद रखिएगा। बी ग्रुप है, बी ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज क्वाइट डिफरेंट देन नॉर्मल और ए ग्रुप। ए ग्रुप की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हेनेवर यू आर डूइंग आपका दैट इज जस्ट डूइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन व्हेन एवर यू आर डूइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आपका द बी ग्रुप, तो फर्स्ट यू हैव टू फिल the rightmost apana, which is the last outermost orbit by 2 electrons, then you will come on the left, and then the same procedure for your A, लेकिन उसमें फिर एडजस्टमेंट की जाती है। इसका पच्चीस प्लस क्लोरीन गैस, सेकेंड बी आयोनिक क्लोराइड। इनकी वैलेंसीज को जरा कभी चेक करिएगा नेट पे जा करके, या किसी ने बहुत अच्छे चैनल्स पे जा करके, तो आपके नाम किसी की 2 होती +2, किसी +3 भी होती है, 2 वैलेंसीज होती हैं इनकी, देखिएगा जरा आप सेकेंड और आपका आयरन सल्फेट अपने जो है सेकेंड और थर्ड अपने बोलते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आप आ जाइए इसमें फोर्थ, ये आपका नाम देखो, दिस इज द फिफ्थ, सिक्स्थ। व्हेन आयरन कंबाइन रिएक्ट्स आपका देखो ना दिस विथ क्लोरीन तो ना टू फॉर्म, ये देखो आयरन, ये देखो अब मैंने अभी क्या बोला, देखो आयरन सेकेंड क्लोराइड बना, यहां ये इंपॉर्टेंट था। देखो आयरन, ये देखो आपका क्लोरीन के साथ आपका रिएक्ट करना गैस के साथ। अब आप मुझे बता सकते हैं जी आयरन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? Fe आयरन, ये देखो आपका नाम, तो ये मैंने तो आयरन सेकंड लिखा है और आप थर्ड का बोले, इसको आपने जो बोला वो सही था, तो दिस इज द आयरन थर्ड क्लोराइड। आपने ये भी बिल्कुल सही बोला FeCl, लेकिन ये बैलेंस नहीं हुआ, तो आपका 3 यहाँ लगेंगे क्योंकि गैस में तो नीचे 2 लगता ही, ठीक है, तो यहाँ का देखो दिस इज द 2, तो 2Fe 3 2 6 2 3 6 हो गया। तो दिस ये जो आप कहते हैं ना इसको आयरन थर्ड आपका नाम, दिस इज द क्लोराइड। इसका दूसरा नाम आप जानते क्या होता है जी? है तुम्हारी सास को ले आएगा है फेरिक क्लोराइड। ऑक्साइड कहां से आ गया यार, गलती से मिस्टेक हो गई। इसके बाद कॉपर देखिए, तो ना on heating copper with chlorine gas to form, देखो कॉपर सेकेंड क्लोराइड, तो कॉपर सेकेंड क्लोराइड का मतलब क्या हुआ? यस, कॉपर प्लस से, ये सारा सॉलिड है, ये गैस है, ये जी लिखा हुआ है, ये आपका सॉलिड होगा। जहां नहीं लिखा है तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा केमिकल रिएक्शन होगा। दिस तो CuCl2 जी, कॉपर सेकेंड क्लोराइड है, तो दिस ये आपका कॉपर सेकेंड, ये आपका सॉलिड होगा आयरन। कॉपर, अब देखो कॉपर सेकेंड क्लोराइड का कोई नाम और है? जैसे आपने बोला इसका फेरिक क्लोराइड था, इसका नाम CuCl2 का कोई नाम है जो आपके दिमाग में आ रहा हो?
तो यार ये चैप्टर तो स्कूल में भी पढ़ाया होगा। तो दिस इज द क्यूप्रिक क्लोराइड कहते हैं इसको। सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, ये जो आप देखते हैं सेकेंड और थर्ड आपका क्लोराइड आपका या जो भी, ये कहाँ आता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ, आपका हैवी मेटल्स के साथ, याद रखिएगा। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेंगी। खाली ये थोड़ा, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में यही सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। आप यहाँ आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ पूछ सकते हैं, आप यहाँ इंटरेक्ट हो सकते हैं। ऑफलाइन में तो आजकल इतने चैनल है, पढ़ लो, उसमें क्या दिक्कत है? किताब भी जो है वो भी तो ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन मंगाओ, ऑनलाइन पढ़ो। लेकिन वो चीज़ नहीं आएगी जो यहाँ बैठ करके आप इसको क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, आप बना देंगे तो सारी चीज़ें। अब आप इसी को, मैं ये नहीं कह रहा मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया या मैंने, लेकिन आप जरा जा करके आप खाली रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन, आज आप किसी दूसरे चैनल पे जानना क्या उन्होंने इतना जो ये है इस डेप्थ तक गए हैं नहीं, वो देखो तभी तो पता लगेगा। एनी हाउ, मैंने बोलते जाना है, आपने करना कुछ है नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, ओनली फ्यू रिएक्टिव मेटल्स, वो भी जो फर्स्ट ए ग्रुप की बात आप करेंगे या आपका नाम सेकेंड ए ग्रुप की बात करेंगे, सोडियम पोटेशियम या कैल्शियम मैग्नीशियम, यही सिर्फ आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और देन दे मेक्स द मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना? सुना दो। तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ये आपका कंबाइन नहीं होते हैं। ओनली फ्यू रिएक्टिव मेटल्स लाइक जैसे सोडियम आपका है, पोटेशियम, यानी कि जो फर्स्ट ए ग्रुप एंड MgCl जो आपका सेकेंड ए ग्रुप आपका, ये आपके करते हैं आपका देखो विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स, ये बनाते हैं। और अगर आप मेटल हाइड्राइड्स की बात करेंगे तो ये आपका ना दे आर द, ये आपका आयनिक कंपाउंड्स ही है। These metal hydrides are आपका आयनिक कंपाउंड्स। अब ये क्यों, अब कैसे बने आपका नाम देखो, दिस इज द, तो ये फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग आपका देखो ना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो फ्रॉम मेटल एटम टू हाइड्रोजन एटम। जबकि ये बिहेव क्या करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, इट बिहेव्स लाइक ए मेटल्स, और वो भी आपका नाम सोडियम और पोटेशियम के ऊपर मुंडी में बैठा हुआ है। इट इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इन द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल ओवर लिथियम, फर्स्ट से ग्रुप में आपका बैठा हुआ आपका देखो, उसके बावजूद आपका देखो ना, समझ गया आप सर? हाइड्रोजन एटम तो आपका नाम, इसका मतलब इन metal hydride the hydrogen is present in the form of, ये देखिएगा सबसे बड़ी बात है, निगेटिव आयन के फॉर्म पे बैठा होता है आपका। हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव आयन आपका, और निगेटिव आयन को आप क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं आपका। तो इसी को आपका नाम कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द हाइड्राइड आयन आपका, इसको कहते हैं। हाइड्राइड आयन का मतलब
H माइनस, ये देखो कैसे क्लियर होगा, ये है सर। इसका मतलब क्या हो गया कि मेटल आपका नाउ जनरली डू नॉट रिएक्ट विद योर हाइड्रोजन बिकॉज मेटल्स फॉर्म कंपाउंड्स बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आपका नाम विच आर एक्सेप्टेड बाय अदर एलिमेंट्स। अभी हम जो थोड़ी देर पहले अभी क्लोरीन का भी हमने जब बात की तो उसमें क्या कह रहे थे हम कि सोडियम के लास्ट आउटर मोस्ट सॉल्यूट में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो क्या क्या क्लोरीन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, 7 + 1 आपका 8 कर दिया आपका नाम। एंड हाइड्रोजन ऑल्सो फॉर्म्स कंपाउंड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये भी आपको पता ही है प्रतिबंध। क्लियर हो गया तो ना दो, क्लियर है ठीक है तो ना। अच्छा इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन ऑल्सो लूजेस, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये भी लूज करता है, लेकिन यहां पे बाय शेयरिंग, देखो आपका नाम देखो, दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर आप ओ नो नॉर्मली अगर आप बात करें आपका देखो ना, तो इसके मतलब जो हाइड्रोजन एटम होगा आपका नाम देखो does not accept the electrons, देखो देखो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं करेगा गिवन भाई मेटल्स के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स दिए गए उनको कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपका ना। देखो ये आपका गिवन बाय मेटल एटम्स टू फॉर्म अ कंपाउंड, और जब लेगा ही नहीं तो कंपाउंड भी आपका नहीं बनाएगा आपका ना। बट फ्यू मेटल्स आर, लेकिन कुछ मेटल्स आपके क्या होते हैं रिएक्टिव मेटल्स, लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आपके होते हैं। ये क्या करते हैं, ये देखो कैन फोर्स, ये फोर्स करते हैं द हाइड्रोजन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय देम, जो वो दे रहे हैं आपका नाम देखो। क्लियर हो गया, टू फॉर्म सॉल्ट, लाइक कैसा सॉलिड जो आपका कंपाउंड कॉल्ड, उसका नाम क्या होगा आपका नाम देखो, दिस जो मैंने शुरुआत में ही आपका बता दिया था कि दिस मेटल हाइड्राइड। आपने देखा क्या, कैन फोर्स द हाइड्रोजन एटम। अबे सुसरे तुझे अपने सर के ऊपर बिठा रखा हमने, कहना नहीं मानेगा, चल उतर ले नीचे को। लोग करते हैं ना, क्या होता है, जैसे आप सपोज के लिए मैं किराएदार हूं, मकान मालिक जैसे कहेगा भाई कैन फोर्स, माननी पड़ेगी ना बात। अब ये है कि गलत ना हो वो चीज़ें भी, अभी ऐसा भी है मेरे जैसा थोड़ा सा घुटने से नीचे जिसका दिमाग किसी समय खिसक जाता होगा, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर तातो-तात का मतलब हीटेड सोडियम आपका देखो, देन सोडियम हाइड्राइड फॉर्म, तब अब सोडियम सॉलिड है सर, हाइड्रोजन गैस है, जैसे NaCl2 वाला रिएक्शन है बिल्कुल। ये देखो हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर, ये आपका देखो ना दिस
हीटेड है, यही आपका मेटल है, उसमें आप इसको पास कर रहे हैं, तब जाकर के आपका ट्वाइस NaH बनेगा। तो H2 गैस है इसके साथ। तो जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, ऐसे ही आपका देखो दिस सोडियम हाइड्राइड हो गया। एंड दिस सोडियम हाइड्राइड, जैसे अभी आपने पढ़ा था आयोनिक क्लोराइड आपने बोला था, तो दिस इज इट इज आल्सो द आयोनिक हाइड्राइड। ठीक है सर। तो ये सोडियम हाइड्राइड आपका देखो ना, जो NaH आप कह रहे हैं आपका देखो ना, इस N, ये आपका क्या हो गया, क्या बोला था मैंने अभी, ये देखो आपका, ये आपका क्या है, आयोनिक कंपाउंड है आपका देखो जी, जैसे क्लोरीन वाले में था आपका नाम देखो, क्लियर। तो ये आपका नाम दिस इज कंटेनिंग ये सोडियम आयन, भाई साहब भी तो है साथ में हाइड्राइड आयन, ये इस फॉर्म पे आपका होता है। इसका मतलब व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड पोटेशियम, देन पोटेशियम, ऐसे ही आपका जैसे सोडियम लिया ऐसे पोटेशियम भी हो जाएगा। तो पोटेशियम आपका हाइड्राइड आपका, यानी कि जैसे NaH है तो आपका क्या हो जाएगा, KH हो जाएगा आपका नाम देखो इस फॉर्म। अब आपको रिएक्शन लिखनी है, आपका देखो ट्वाइस के देखो प्लस H2 गैस, ये हो गया, और आपका ये ट्वाइस KH आपका देखो KH है, और आपका देखो ये जो सॉलिड, दिस इज आल्सो द आयनिक हाइड्राइड, आयनिक कंपाउंड आपका नाम, मेटालिक कंपाउंड, मेटालिक आपका हाइड्राइड आपका, मेटल हाइड्राइड भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर। ठीक, ओ कितने कुड़िए कितने, मैंने 10 कितने कितने लिखा है, ये सॉल्ट है जो आपकी पहले, ये हाँ, इसके बाद क्या लिखा है? लाइक सॉलिड कंपाउंड कॉल्ड सॉलिड कंपाउंड, दिस सॉलिड कंपाउंड SOLID कंपाउंड कॉल्ड मेटल हाइड्राइड। कुछ पूछेंगे ब्रदर? नहीं। देन सेकेंड वाला देखिए आपका नाम भी सोडियम पोटेशियम का। अब आप आगे सेकेंड ग्रुप में कैल्शियम आपका दिखाना, देखो वेल इसमें भी बिल्कुल वही, when hydrogen gas is passed over heated calcium, then calcium hydride will form। बड़ा एनाकोंडा की तरह मुंह फाड़ रहे तुम लोग, कैल्शियम हाइड्राइड इज फॉर्म, Ca कैल्शियम हाइड्रोजन गैस के साथ जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो CaH और 2, बात हुई आगे। फर्स्ट ए के साथ जब करेंगे तो क्या बनेगा, NaH KH, और जब सेकंड के साथ होगा तो H2 हो जाएगा, CH2 या MgH2 आपका बन जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो CH2, ये CH2 क्या, ये सॉलिड फॉर्म। व्हाट इज दिस, दिस इज द कैल्शियम हाइड्राइड, दिस इज द कैल्शियम हाइड्राइड, या इसको आपका क्या कह सकते हैं, आपका आयनिक हाइड्राइड भी आप कह सकते हैं। तो कैल्शियम हाइड्राइड आपका क्या होगा, इट इज ए, ये जो आप देख रहे हैं ये जो कैल्शियम हाइड्राइड, इट इज ए आयनिक कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब विच हैज 2 or more than 2 एलिमेंट्स, यही तो हुआ। ठीक है जी। तो आपका कैल्शियम है वही जो लूज करते हैं, तो आपका क्या होता है, आपका क्या बताइए, ये आपका दिस इज कंटेनिंग कैल्शियम प्लस ऐसे लिखते हैं आपका, या और आपका Ca2 प्लस ऐसे लिखते हैं, दिस इज पॉजिटिव एंड हाइड्राइड आयन। अब देखो यहाँ पे H2 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 2H गैस, ऐसे 2H, ऐसे सिमिलरली मैग्नीशियम
रिएक्ट विद H2, यानी कि व्हेन हाइड्रोजन इज पास विद हीटेड आपका मैग्नीशियम, सो इट विल मेक अब मैग्नीशियम आपका देखो दिस इज सॉरी मैग्नीशियम हाइड्राइड इज फॉर्म. दिस इज आल्सो नोन एज आयोनिक हाइड्राइड कंटेनिंग आपका देखो Mg प्लस प्लस, ये देखो पॉजिटिव आयंस, एंड फिर वही आपका देखो 2H माइनस नेगेटिव आयंस. क्लियर है? तो दीज आर द आयनिक हाइड्राइड भी आपका ये हो गया. और याद रखिएगा जो कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव में आपका कौन से मेटल्स, अरे वो जो बीच वाला है हैवी मेटल्स वाला ट्रांजिशन, उसमें क्या क्या आते हैं, जिंक, उसमें आपका क्या होता है, कॉपर, उसमें क्या होता है जो मोस्टली आपके उसमें आयरन है. ये आपका डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म. जब हाइड्रोजन के साथ है तो आपका हाइड्राइड बनाएगा नहीं, तो नो रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं इसमें आपका. ये था. टुमारो वी विल गो फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. आपका नाम देखो, उसके बाद तब आपका यूजेस आएंगे, तब उसके बाद आयंस आपके आएंगे, फिर आयोनिक बॉन्ड आपके आएंगे. हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल. गॉड ब्लेस यू. मस्त रहो, व्यस्त रहो, पर पस्त मत रहो.